हेलो साथियों, जय हिंद। मैं विक्रम। चलिए बात करते हैं, आज डीएलएड के बारे में बात करते हैं वीडियो के माध्यम से। चलिए देखिए, बिहार डीएलएड एडमिशन 26 से 28 वो आ चुकी है। चलिए समझते हैं। टोटल पोस्ट की यदि हम बात करते हैं तो 30,750 पोस्ट हैं। चलिए पहले डीएलएड के बारे में समझते हैं। डीएलएड करने से क्या होता है? डीएलएड करने से एक डीएलएड कोर्स है जिसके माध्यम से आप टीचर बन सकते हैं। समझे? चलिए, टीचर बनने के लिए आपको बीएड या डीएलएड करना बहुत आवश्यकता पड़ती है। चलिए समझते हैं। डीलेट करने से क्या होता है, 1 से लेकर आप 5 क्लास तक आप पढ़ा सकते हो। गवर्नमेंट टीचर, मिडिल स्कूल जो होता है। चलिए समझते हैं। ये टोटल पोस्ट की यदि हम बात करते हैं तो 30,750 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन इसका रखा गया 12 पास जनरल ईडब्ल्यूएस का 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी को फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST की यदि बात करते हैं तो 45% अंक होना चाहिए। और इस जनरल ईडब्ल्यूएस से करीब SC/ST का 5% का छूट है। अप्लाई डेट की यदि हम बात करते हैं तो 11 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को जल्द ही अप्लाई कर दीजिएगा, वरना साइट स्लो कर दी जाती है। चलिए समझते हैं। एग्जाम डेट की बात करते हैं। एग्जाम डेट की बात करते हैं तो 19 जनवरी से लेकर 18 फरवरी 2026 तक कनेक्ट कराई जाएगी एग्जाम। आंसर की बात करते हैं। आंसर की करीब एक हफ्ता बाद, एग्जाम के एक हफ्ता 10 दिन बाद देखने को आंसर की मिलेगा आपको। चलिए रिजल्ट की बात करते हैं तो मार्च के लास्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और काउंसलिंग की यदि बात करते हैं हम तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको काउंसलिंग कॉलेज चूज करने का आपको ऑप्शन मिलेगा साइड पे। चलिए एज लिमिट की यदि हम बात करते हैं तो लेकर 1 जनवरी 1 जनवरी 2026 तक आपको 17 वर्ष होनी चाहिए। चलिए मिनिमम एज की बात करते हैं 17 वर्ष, मैक्सिमम नो लिमिट। अब जो जितना उम्र है उतना ही फॉर्म डाल सकते हैं, बस 17 वर्ष आपको उम्र बेसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यदि बात करते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस का 960 रुपया है, 960 रुपया है। और SC/ST की यदि बात करते हैं तो 760 रुपया है। ठीक है, चलिए अब सब डॉक्यूमेंट के बारे में समझते हैं। डॉक्यूमेंट 10-12 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र। सिलेबस की यदि बात करते हैं, 2.5 घंटे की इसमें एग्जाम होती है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। नो नेगेटिव मार्क्स इसमें होता है। चलिए हिंदी की यदि बात करते हैं तो हिंदी या उर्दू, इसमें 2 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, हिंदी या उर्दू। अगर उर्दू पढ़ते तो उर्दू लीजिए, यदि हिंदी पढ़ते तो हिंदी लीजिए। समझे? चलिए हिंदी और उर्दू। हिंदी उर्दू 25 मार्क्स का, गणित 25 मार्क्स, साइंस 20 मार्क्स, इंग्लिश 20, जीके जीए जनरल नॉलेज 20, रीजनिंग 10 मार्क्स। टोटल 120 मार्क्स का होता है। टाइमिंग 2.5 घंटा, नो नेगेटिव मार्क्स। चलिए और ये वीडियो को हमारे साथ और समझेंगे चीजों को कि सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज फी क्या लगती है। चलिए फी के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप कीजिएगा तो मैक्सिमम की बात करते हैं। मिनिमम तो बात ही अलग है, मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम आपको 25,000 लगेंगे। और मिनिमम प्राइवेट कॉलेज में बात करते हैं तो 1,05,000 लेकर 1,20,000 तक आपका लग जाएगा। 1,20,000 वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कॉलेज, कितना बड़ा कॉलेज है, कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपका कितना फी लगेगा। चलिए इन सबसे बड़ी बात यह है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, समझे? और प्राइवेट कॉलेज में आप क्लास करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और प्राइवेट कॉलेज से यही फायदा है और कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ी बात है इसका फी भी ज्यादा है। समझे? समझते हैं। ठीक है, आप समझ गए। चलिए अगला वीडियो आपसे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो के, धन्यवाद।